वेलकम फ्रेंड, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एम्बिशन एंड माइंड पर। मेरा नाम है अहमद अली, मैं हूँ मोटिवेशनल स्पीकर एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू कंट्रोल योर माइंड। माइंड को कंट्रोल कैसे करें। माइंड को कंट्रोल करने के लिए हमें 3 लेवल पर काम करना पड़ेगा, तब जाके एक्चुअल में हमारी एनर्जी बनी रहेगी। वो क्या है? फर्स्ट बॉडी, सेकंड इंटेलेक्ट, थर्ड इमोशंस। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। एक टेबल है जिसके 3 पैर है और हमने एक पैर निकाल दिया, क्या वो ठीक से ठहरा रहेगा? बिल्कुल नहीं। वैसे ही माइंड को कंट्रोल करने के लिए हमें 3 फैक्टर्स पे काम करना है। वो क्या है? फर्स्ट बॉडी, सेकंड इंटेलेक्ट, थर्ड इमोशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने अगर ये 3 में से एक भी लेवल पर काम नहीं किया तो ये नहीं हो सकता। फर्स्ट आपकी बॉडी, यानी आपकी बॉडी आपका साथ देनी चाहिए। आप अंदर से इमोशनली बहुत ज़्यादा चार्ज हुए हो, इंटेलेक्चुअली भी आपके सारे प्लान्स बने पड़े हैं, लेकिन बॉडी की वाट लगी पड़ी है। क्या कुछ करने का मन लगेगा? इम्पॉसिबल है, आप कुछ कर नहीं पाओगे, कुछ करने का आपको मन ही नहीं लगेगा। एक्चुअली हर किसी के केस में अलग अलग होता है। किसी के केस में बॉडी में प्रॉब्लम होता है, किसी के केस में इंटेलेक्ट में प्रॉब्लम होता है, किसी के केस में इमोशन में प्रॉब्लम होता है। अगर आप इन 3 चीज़ों को देख लिए और बारीकी से समझ लिए और संभाल लिए तो आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप ही एनर्जी बढ़ती चली जाएगी, वक्त के साथ साथ, एज के साथ साथ। ज़्यादातर लोगों की एनर्जी कम होती है, मगर आपकी एनर्जी बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। तो ये कैसा होगा? नंबर 1, आपकी बॉडी। आपको आपकी बॉडी का ध्यान रखना है। एज सिंपल एज इट में साउंड। बॉडी को स्ट्रांग बनाइए। चलिए आप लोग कमेंट्स करके बताइए, आप में से कितने लोग डेली वर्कआउट करते हो? वर्कआउट मीन एक्चुअल में एक्सरसाइज, जैसे कि कोई भी एक्सरसाइज हो, या वो जिम हो, या योगा हो, या जॉगिंग हो। बॉडी से पेन होना चाहिए, चीखने लगनी चाहिए बॉडी। एक्चुअल में बस कर भाई, और कितनी एक्सरसाइज करवाएगा, वैसा फील आना चाहिए। ये वर्कआउट बोले तो वो वाला वर्कआउट नहीं, एक्चुअल में स्वेट निकलना चाहिए। जहाँ तक मैंने देखा है, बहुत सारे लोग करते हैं, बस बालकनी में थोड़ा सा टहल लेते हैं और बोलते हैं आज मैंने बहुत एक्सरसाइज कर ली है, बस थोड़ा कुछ खा लूँ, थोड़ा रेस्ट कर लूँ। इतनी सी बालकनी है, वहाँ पर टहल लेते हैं, बोलते हैं कि मैंने वर्कआउट कर लिया। मेरा कहने का मतलब ये है कि बॉडी से पसीना निकलना चाहिए। यू मस्ट स्वेट। इतनी एक्सरसाइज डेली करनी है आपको, क्योंकि बॉडी इसी के लिए बनी है, पड़े रहने के लिए नहीं। नाम के लिए वर्कआउट नहीं करना है, एक्चुअल में वर्कआउट करना है, एक्चुअल में एक्सरसाइज करना है आपको। ये बात हमें थ्योरेटिकली तो समझ आती है, लेकिन प्रैक्टिकली क्यों नहीं कर पाते? कभी पूछा है अपने आप से? ज़्यादातर लोगों से मैंने पूछा है, आप लोग वर्कआउट क्यों नहीं करते? लोग कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। टाइम नहीं है, ये एक बकवास बात है। नेवर गेट इनटू दिस एक्सक्यूज। दिन में 24 घंटे होते हैं, मैं क्या कह रहा हूँ 20 घंटा एक्सरसाइज करो? नहीं, बस 1 घंटा। 24 घंटे में से 1 घंटा कितना होता है परसेंटेज वाइज? हार्डली 4%। अगर आप आपके 24 घंटों में से अपने आप को 1 घंटा नहीं दे सक रहे हो तो आपका टाइम जा कहाँ रहा है? सोचो, अगर लाइफ में आपने कुछ अचीव कर भी लिया, अगर बॉडी फिट नहीं रही तो कुछ अचीव कर भी लिया तो क्या कर लिया? आप कहते हो टाइम नहीं है मेरे पास। टाइम जा कहाँ रहा है? पैसे कमाने में। अच्छा, पैसे कमाने में अगर टाइम जा रहा है, पैसे तो कमा लिए, कमा किस लिए रहे हो? बॉडी की वाट लगी पड़ी है, तो वो पैसे कमा के क्या फ़ायदा? ऐसा आदमी ना खुद के लिए काम का है, ना अपनी फैमिली के लिए काम का है, बस एक लायबिलिटी है। मेरी बात कड़वी लग रही है आप लोग को, मगर ये बात सच है। आप कहते हो मैं अपने बच्चों में बिज़ी हूँ। वो माँ जो कहती है अपने बच्चों में बिज़ी हूँ, वो माँ जो खुद अपना ध्यान नहीं रख सकती, वो अपने बच्चों का क्या ध्यान रखेगी? अगर आपको आपके बच्चों का ध्यान रखना है तो आप पहले अपना खुद का ध्यान रखिए। अगर आप फिट रहेंगे तो आपके बच्चों को, अपने फैमिली मेम्बर्स को भी फिट कर रख सकोगे। तो इस एक्सक्यूज़ में कभी मत पड़िए, कभी मत बोलिए कि मेरे पास टाइम नहीं है। नेवर से कि टाइम नहीं है। जब भी आप कहोगे कि मेरे पास टाइम नहीं है,
तभी आपका ब्रेन ये एक्सेप्ट कर लेगा एंड उसके अकॉर्डिंग आपका ब्रेन काम करना स्टार्ट कर देगा। जब भी हम कोई प्लान करना चाहेंगे, हमारा ब्रेन कहेगा कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता, मुझे ये करना है वो करना है, हम सोचेंगे बस, मगर आपका ब्रेन ये बोलेगा कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। एग्जाम्पल, आलस बन के पड़े रहने में जो मज़ा है वो सुबह उठ के 6 बजे उठ के जिम करने में, वर्कआउट करने में मज़ा नहीं है। 12 बजे तक सोने में मज़ा है, मगर 6 बजे उठ के वर्कआउट करने में मज़ा नहीं है। बालकनी में से देखोगे लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, वो देखने में मज़ा है, मगर खुद करने में सज़ा है। ये सब जो है ना आपके ब्रेन की सेटिंग है। हमें हमारे ब्रेन की सेटिंग को चेंज करना होगा। हमारे माइंड के 3 पिलर्स है, जिसमें से बॉडी भी एक पिलर है। हमें पड़े रहने में मज़ा है, लेकिन अंदर ही अंदर से हमें खोखला कर देता है। हमारी बॉडी ऐसी है कि जैसे कोई गाड़ी चलने के लिए बनी है और हमने उसे कहीं रख दिया है गैरेज में, पानी पड़ रहा है, बारिश गिर रही है, वगैरह वगैरह हो रहा है, गाड़ी ख़राब हो जाएगी, जंग लग जाएगा। हमारी बॉडी भी ऐसे ही है, डेली वर्कआउट करने के लिए बनी है। हम अगर उसे कुछ नहीं करेंगे, ऐसे ही आलस में पड़े रहेंगे, तो हमारी बॉडी अंदर ही अंदर से खोखली हो जाएगी। इसका सल्यूशन क्या है? कैसे हम खुद को मोटिवेट रख सकते हैं डेली वर्कआउट के लिए? क्या करना चाहिए? चलिए देखते हैं सल्यूशन एक एग्जाम्पल के साथ। जब भी हम वर्कआउट करते हैं, जब भी हम कोई 20 का रैप मारते हैं, जैसे 20, जब 21, 22, 23, 24, 25, जब हमें पेन होता है, जब हमें मज़ा आता है उस पेन में, हम उस पेन को क्या कहेंगे? उससे हम स्वीट पेन का नाम देंगे। स्वीट पेन का क्यों? हमारा दिमाग स्वीट को जल्दी क्रैप कर लेता है। जैसे जब भी हम स्वीट बोलेंगे हमें स्वीट पेन मिल रहा है, ऐसा हो जाएगा। आपका ब्रेन आपको ऑटोमेटिकली कमांड देगा डेली, अरे मुझे स्वीट पेन चाहिए, वर्कआउट करो करो, वो आपको कमांड देता रहेगा। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हमें यह सब क्यों करना चाहिए, क्यों हमें जो हमारे ब्रेन को बोलना चाहिए कि ये स्वीट पेन है? क्योंकि आप आपके ब्रेन से लड़ नहीं सकते हो, उससे फाइट नहीं कर सकते हो। ब्रेन को समझाना पड़ेगा, जैसे कि कोई छोटे से बच्चे को समझाते हैं, बेटा वहाँ पर मत जाओ, घर के बाहर जाओगे कोई बूढ़ा चीचा आ जाएगा और आपको उठाकर ले जाएगा। तो बच्चा क्या करता है? डर जाता है, समझता है। डेली डेली वैसे ही बोलेंगे बच्चे को, बच्चा नहीं जाएगा। वैसे ही आपके ब्रेन को वैसे ही बोल के समझाना पड़ेगा। जब आप समझाते जाओगे, ऐसी हैबिट हो जाएगी उसको कि जब भी आप वर्कआउट करोगे तभी आपको सुकून मिलेगा, वरना जिस्म में एक बेचैनी स्टार्ट हो जाएगी। आपका ब्रेन खुद ब खुद बोलेगा कि जा वर्कआउट कर। अगर वर्कआउट नहीं किया आपने तो आपको अजीब सा फील होना स्टार्ट हो जाएगा। अब सारे एक्सक्यूजेस ख़त्म हो जाएंगे, आपका टाइम ऑटोमेटिकली निकलना शुरू हो जाएगा। एक्चुअली हम क्या गड़बड़ कर रहे हैं? बॉडी और माइंड को अलग अलग समझ रहे हैं। जब आपकी बॉडी फिट रहेगी तो माइंड ऑटोमेटिकली पीसफुल हो जाएगा। नंबर 1 बॉडी, नंबर 2 इंटेलेक्ट, नंबर 3 इमोशन। चलिए देखते हैं इंटेलेक्ट से क्या होता है। प्लानिंग इज द जॉब ऑफ इंटेलेक्ट एंड एग्जीक्यूशन इज द जॉब ऑफ इमोशंस। इसे आराम आराम से ब्रेक करके देखना पड़ेगा। व्हाट इज प्लानिंग? क्या मोटिवेशन से प्लानिंग होती है? क्या इमोशन से प्लानिंग होती है? क्या पॉजिटिविटी से प्लानिंग होती है? इनफैक्ट अगर आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी के साथ कोई प्लान बनाओगे, उसके एक ही साइड को देखोगे, दूसरी साइड को नहीं देखोगे, तो आपका वो प्लान बेकार रहेगा। मतलब आप कोई बिजनेस प्लान बनाए और उसमें रिस्क देखा ही नहीं, सिर्फ प्रॉफिट देखकर प्लान बनाए, वो बहुत बेकार प्लान रहेगा। सोचिए आप अगर जो प्लान बना रहे हो बिजनेस प्लान, उसका सिर्फ एक ही साइड देखे, आप उसका रिस्क देखे ही नहीं, इमोशंस के साथ प्लान बना दिए, तो नहीं होगा। उसका रिस्क भी देखना ज़रूरी है। अक्सर ऐसा होता है, हम जब भी कोई प्लान बनाते हैं उसे ऐसी ऐसी चीज़ों से जोड़ देते हैं जिसका उसके साथ दूर दूर तक कोई कनेक्शन ही नहीं होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं करना तो चाहता हूँ लेकिन लोग मुझे डिमोटिवेट करते रहते हैं। यहाँ पर हमारी कौन सी ब्रेन एक्टिवेट है? इमोशनल और प्रैक्टिकल। जी हाँ, इमोशनल ब्रेन हमारी एक्टिवेट है, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि लोग मुझे डिमोटिवेट कर रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, हम क्या हो रहा है? इमोशनल हो जा रहे हैं। अब ये जो सेकंड स्टेज है, इसमें हमें इमोशनल ब्रेन को इंटरफेयर नहीं करने देना चाहिए। अब इसका सल्यूशन क्या है? जब भी आप प्लानिंग बनाओगे तो सोचिए
प्लानिंग आप आपके लिए नहीं बना रहे हो, किसी और के लिए कर रहे हो, अपने दोस्त के लिए प्लान कर रहे हो। जैसे कि आपका दोस्त आपको सुनाया कि भाई मेरे साथ ऐसा बुरा हुआ, आप फिजिकली तो बोलते हो कि भाई मुझे दुख है, मगर आप क्या प्रैक्टिकली जो वो करते हो नहीं, क्योंकि उसका जो दर्द है वही फील कर सकता है, आप नहीं कर सकते हो। अगर आप नहीं बोलोगे भाई मेरे को भी दुख है ऐसा बोलकर, आपकी दोस्ती वहीं ख़त्म हो जाएगी। ऐसे ही आप कभी भी कोई प्लान बना रहे हो, सोचिए किसी और के लिए बना रहे हो, क्या ये सही है या गलत है। एक्चुअल में हमें फ़र्क नहीं पड़ता है उसे क्या हुआ, क्या ये सच है या झूठ है। तो सच को देखो और अपना प्लान बनाओ, जो सही है वो सोचकर आप प्लान बनाओ, आपका प्लान सक्सेस होगा। तो पहला स्टेप हेल्थ, दूसरा स्टेप प्लानिंग, तीसरा स्टेप एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन आता है एनर्जी से, एनर्जी आती है इमोशन से। इमोशंस को हम ब्रेक करके देखोगे तो इमोशन खुद ही कह रहा है एनर्जी इन मोशन, एग्जीक्यूशन ही इमोशंस है। एनर्जी इन मोशन दैट इज एन इमोशन, विदाउट इमोशन देयर इज नो एनर्जी। आपकी जो इमोशन साइड है ना, वहाँ पर लॉजिक काम नहीं करती। आपकी जो इमोशन ब्रेन है ना, वहाँ पर आपका लॉजिक एक्सेप्ट नहीं होगा। आपको लॉजिकली तो बहुत कुछ पता है, ये करना है वो करना है, मगर आपका इमोशनली आप नहीं कर पाते हो। आप कहीं करने के लिए कुछ कर रहे होगे, आप इमोशनली खींचे चले आते हो। एक्चुअली इमोशंस आपके अंदर से आते हैं। इमोशन आपको प्रैक्टिकली एक केमिकल रिलीज होता है ब्रेन में, वो एक्चुअली आपका इमोशन होता है। बायोलॉजिकली प्रूव है कि आपको बॉडी में एक केमिकल रिलीज होता है। आप जब भी कुछ करते हो जिससे आपको खुशी मिलती है, जैसे कि सपोज कोई इंसान सिगरेट पी रहा है, कोई इंसान नशा कर रहा है, वो एक्चुअली उसको उसका एडिक्शन नहीं है, ना शराब का नशा है या उसे दारू का नशा है, ना सिगरेट का नशा है। वो किस चीज़ का एडिक्टेड है, वो उस केमिकल का एडिक्टेड है। बायोलॉजिकली ये प्रूव है। चलिए देखते हैं हम हमारे इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है। आप ध्यान से समझिए इसे कैसे कंट्रोल करना है, क्योंकि हम हमारे इमोशन से लड़ नहीं सकते। जब भी हम बोलेंगे ये करना है वो करना है, वो एक्सेप्ट नहीं होगा। हमारे इमोशंस को हम कैसे समझाएंगे? ऐसे समझाना, ऐसे ट्रीट करना है कि जैसे कोई छोटे बच्चे को समझा रहे हैं। जैसे कि हम बोलते हैं बेटा बाहर मत जाओ, बूढ़ा आ जाएगा, ऐसा समझाते हैं। बच्चे को समझाते हैं हम, बच्चा क्या करता है, बच्चे को बोलते हैं बेटा वो मत करो, क्या आपका वो खिलौने मत तोड़ो। बच्चा क्या करता है, आखिर में तोड़ देता हो। उसको क्या करते हैं, समझाते, उसको क्या करते हैं, बच्चे को बेटा ये मत करो, उसे कहानियाँ सुनाते हैं। बच्चे कहानियों से जल्दी समझते हैं। वैसे ही आप अपने ब्रेन को कहानियाँ सुनाओ बच्चे की तरह। हम डेली लाइफ में करते क्या है, झूठ मूठ के ब्रेन को कहानी सुनाते हैं, ये होगा मेरे साथ, वो होगा, ये होगा, कहानियाँ सुनाते हैं। वैसे ही आप कहानी सुनाते जाइए आपके ब्रेन को, ऑटोमेटिकली वो आपका ब्रेन आपकी बात सुनना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों हमें क्या सीखने को मिला, हमें 3 एलिमेंट्स पर काम करना पड़ेगा। एक फर्स्ट है बॉडी, सेकंड है इंटेलेक्ट, थर्ड है इमोशंस। जब हम हमारे 3 एलिमेंट्स पर वर्क करेंगे तो हम हमारे माइंड को कंट्रोल कर सकेंगे। आप लाइफ में कुछ भी अचीव कर पाओगे अगर आपका माइंड कंट्रोल रहेगा तो। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप ये 3 एलिमेंट्स को आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई कीजिए। अगर आप कोई चैलेंज फेस कर रहे हो हमें कमेंट करके बताइए, हम आपको ज़रूर सजेस्ट करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। आप अगर चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय भारत, जय हिंद। सो फ्रेंड्स, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए and don't forget to click the bell icon. थैंक यू।